बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक और नई इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ, जिसमें आपको मुफ्ती मोहम्मद अकमल अहकाम शरीयत के बारे में सवाल और जवाब देते हैं। तो चलें आप और मैं सुनते हैं अहकाम शरीयत। किसी ने पूछा अगर कोई खातून बेवा हो जाए तो दौरान इद्दत नाक की लौंग पहन सकती हैं कि नहीं? देखिए, नहीं पहन सकती। ज़ाहिरी हर तरह की जीनत औरत को ख़त्म करना वाजिब होता है। इद्दत और सोग, मौत पे इद्दत और सोग होता है। सोग का मतलब है इजहार गम, ऐसी हालत बनाना कि लोग देखें तो भाई गम का इजहार कर रही है, तो हर किस्म का जेवर उतारना लाजिम होता है। लेकिन बड़ी मादरत के साथ मैं बहनों से गुजारिश करता हूँ, ये जो हमारे यहाँ गलत तरीक़ा है कि कांच की चूड़ियाँ पहनी होंगी उसने, जैसी शौहर की मौत की खबर आई वो सारी तोड़ दी। भाई क्यों तोड़ी आपने? ये उतार के रख दे, बाद में काम आएंगी। ये इसराफ है, आपने गुनाह किया और अल्लाह की नेमत को ज़ाया किया। ये किसने कहा था कि तोड़ दें? बाकी फिर ऐसा क्यों नहीं किया कि सोने के लोग उतार के पत्थर से कुचल के वो भी फेंक दियो बाहर? नहीं, उसको तो आराम से रखेंगे। शीशे की कांच की चूड़ियाँ तोड़ दी, क्यों? इन दोनों में फ़र्क क्यों है? इसलिए ना लौंग फेंकेंगे, उसे आप रख लें, इद्दत के बाद इस्तेमाल करेंगी वो। इसी तरीके से ये कांच की चूड़ियाँ रख लें, बाद में इसको इस्तेमाल करेंगी। इनको क्यों फेंकते हैं? वो गलत चीज़ है, ये तोड़ते क्यों? गलत है। उन्होंने सवाल किया कि उनकी वालिदा की आंखों का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर साहब ने ये एडवाइस किया है कि एक एक घंटे के बाद या दो दो घंटे के बाद ड्रॉप्स डालने हैं, तो हालत रोज़ा में क्या ये मुमकिन है? इस हवाले से कुछ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम लोग मना करते हैं इससे, क्योंकि आँख में और हल्क के दरमियान एक रूट और पैसेज है। लेकिन जब इस किस्म की सूरत हाल हो तो फिर एक मजबूरी की सूरत बन जाती है। उसमें इनकी वालिदा रोज़ा रखें और ड्रॉप डालती रहें, बाद में एहतियातन इसकी क़ज़ा कर लें जब हिम्मत दे अल्लाह ताला। तो ये हो सकता है कि आँख में डालें और हलक तक ना पहुँचे, ये पॉसिबल है। आँख में जज्ब हो जाए, हलक तक ना पहुँचे तो फिर रोज़ा हो जाएगा। लेकिन चूँकि मख्फी मामला होता है, इसलिए रोज़ा टूटने का हुक्म दे देते हैं। अच्छा, तो फ़ायदा ये होगा कि ये डाल के रोज़ा रख लें और बाद में एहतियातन क़ज़ा कर लें। अगर तो हल तक नहीं पहुंचा होगा तो इंशाल्लाह वो रोज़ा कबूल हो जाएगा, वरना बाद में क़ज़ा तो रख ही लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल है आपका? शुक्रिया, शुक्रिया जी। अगर ये खौफ है कि सामने वाले को ज़कात कहकर देंगे तो उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होगी या वो मना ही कर देगा, तो आप दिल में ज़कात की नीयत करें, ज़बान से चाहे गिफ्ट कहकर, ईदी कहकर, तोहफा कहकर दें, अदा हो जाएगी। ठीक है। एक ही कहते हैं कि किसी ने फिर क्वेश्चन किया था कि जब हम वालदा की कब्र पे जाएं तो क्या पाँव वाली साइड पर बोसा दे सकते हैं या नहीं? देखें, दे सकते हैं। माँ की कब्र को चूमने की इजाज़त दी गई है, इसको मना नहीं है। लेकिन अगर आप किसी वली की कब्र पर जाते हैं, आलिम दीन की कब्र पर, और ख़ास तौर पे रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस पे हाज़िरी का शरफ़ हासिल करते हैं, तो अदब एहतराम यही लिखा है कि कम से कम 4 कदम के फासले पर, यानी 4 फीट कर लें, 4 फीट या बल्कि 6 फीट कर लें, 6 फीट के फासले पर खड़े हों। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने मना फरमाया कि वली की कब्र को हाथ लगाना, बोसा देना बिल्कुल ये अदब के खिलाफ है। दूर खड़े हों, इस तरह के आपका सीना उनके सीने की तरफ हो और आपकी पीठ काबतुल्लाह की तरफ हो। फिर आप जो कुरान पाक वगैरह पढ़ना चाहें पढ़ें, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें और बाहर निकल आएँ। और इससे कहीं ज़्यादा अदब रोज़े रसूल का है। आला हज़रत ने सख्ती से मना फरमाया जाली को चूमना, जाली को हाथ लगाना, ये बहुत ये फरमाए अदब के खिलाफ है। अदब ये है कि दूर खड़े हों, और फरमाते हैं कि यही सरकार का करम कम है कि तुम्हें अपनी बारगाह में बुला लिया, इससे ज़्यादा करीब जाने की कोशिश ना की जाए। हाँ, लेकिन वालदा की कब्र, वालदैन की कब्र के बारे में इस्तिस्ना होता है। ये कोई ऐसा मतलब ये कि हमारे वालदैन अक्सर कोई वली वगैरह नहीं होते, बुजुर्ग नहीं होते, आलिम भी नहीं होते, उनके लिए इजाज़त दी है कि आप बोसा वगैरह दे सकते हैं। एक बल्कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर हमने 10 कुरान पढ़कर लोगों को, यानी एक कुरान पढ़कर 10 को बख्शा, फरमाया ऐसा नहीं होगा कि टुकड़े टुकड़े होकर मिले, सबको पूरे पूरे कुरान का सवाब मिलेगा। और बहुक्म हदीस फरमाया इस इसाले सवाब करने वाले को 10 कुरान का सवाब मिलेगा। जितनों को इसाल करते उतना सवाब मिलता है। तो हमारी वो बहनें जो जरा बुखल से काम लेती हैं, बस ये आखिरी बात उनके लिए खास तौर पर, एक कुरान पढ़ा, ये किसके लिए? दादी। ये किसके लिए पढ़ रही है? नानी। ये किस लिए पढ़ रही है? अबू। ये किस लिए पढ़ रही है? अम्मी। अरे भाई, अगर आप ये कर लें कि अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर
اور قیامت تک جتنے مومنین مومنات گزرے موجود ہیں قیامت آگیں گے سب کو ملے گا اور آپ کو ان سب کی تعداد کے برابر ملے گا. تو ہم بخل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے پوچھا تھا کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں؟ مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی پردہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پڑھنے کے برکت سے ایسی توفیق دے گا کہ وہ نیک اعمال کے ارتکاب کریں گے، گناہ سے بچیں گے اور موت کے بعد انہیں جنت میں داخلہ عطا کیا جائے گا. تو اس لیے یعنی موت کے بعد جنت کی بشارت ہے، سمجھ لیے داخلہ تو پھر میدان محشر کے بعد ہی ہوگا. اس وجہ سے لوگ پڑھتے ہیں. اور یہ جتنے بھی وظائف نماز کے بعد کے ہیں نا یہ صرف فرض کے بعد کے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد اس طرح فرمات کرتے تھے، باقی نوافل وغیرہ گھر میں جا کے پڑھتے تھے. تو اس لیے یہ فرض کے بعد پڑھیں بہتر ہے. لیکن اگر کوئی نوافل کے بعد بھی پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ فضیلت حاصل ہوگی، لیکن کوشش یہ کریں کہ فرض کے بعد ان وظائف کو اختیار کریں. آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گی اسی طرح کی اسلامی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اب چاہتی ہوں اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. تھینکس فار دا واچنگ.